नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, घर के काम तो हम सभी करते हैं, लेकिन अगर उन्हीं कामों को थोड़े से ट्रिक एंड टिप्स के साथ किए जाएं तो बड़े आसानी से हो सकते हैं। तो इसी तरह के कुछ ट्रिक एंड टिप्स लेकर आई हूँ। आई होप वीडियो आप लोगों को जरूर यूजफुल लगेगा, और अगर पसंद आता है इसमें से कुछ भी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला है कि देखिए, चाय की जो छन्नी होती है, कई बार हम इसमें घी भी छान लेते हैं, तो वो जितनी भी ऑयली और ग्रीसी दाग है इसमें जमा रह जाते हैं और धीरे धीरे इकट्ठे हो जाते हैं, जो कि डेली की सफाई में साफ नहीं हो पाते हैं। तो बस इसको साफ करने का आसान सा तरीका है, इसको गैस जलाइए और उसमें इसको गरम कीजिए, तो जितनी भी ये चिकनाई है वो जल जाएगी। और आगे बताऊंगी इसको और कैसे साफ करते हैं। तो देखिए, अब आज मैं गैस के बर्नल भी साफ करूंगी। देखिए, कई बार हम इनको काफी लंबे समय तक यूज करते करते इसके छेद बंद हो जाते हैं और बर्नल अच्छे से जलते नहीं हैं, और जो भी इसके आसपास जो रिंग लगे होते हैं उसमें भी डेली की चिकनाई और ऑयल के दाग इकट्ठे हो जाते हैं। तो उनको साफ करने के लिए बस कोई पैन में आप खौलता हुआ पानी लीजिए, 1 चम्मच नमक डालिए, 1 चम्मच बेकिंग सोडा और 2-3 चम्मच इसमें व्हाइट विनेगर डालकर सारी चीजों को डिप कर कर इसमें छोड़ दीजिए। देखिए, जो मैंने छन्नी को जलाया था उसको भी मैंने इसी के अंदर डाल दिया है। अब इसको आधे घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए। इसमें कुछ नींबू के छिलके भी डाले हैं। देखिए, नींबू बहुत अच्छा क्लीनर है। जब हम आजकल गर्मियों में नींबू वैसे भी हम यूज करते हैं, तो उसके छिलके फेंकने की बजाय इनको स्टोर कर लीजिए किसी डब्बे में, आप फ्रीज कर लीजिए इनको। और इस तरह से क्लीनर के काम में आप अगर आप इसको बनाते हैं और क्लीनिंग के काम में लेते हैं तो बहुत अच्छा नींबू क्लीनिंग का काम करता है। तो इस तरह से मैं फेंकने की बजाय उनको इकट्ठे करके स्टोर कर लेती हूँ, और इस तरह से कभी बर्तन साफ करने के लिए या फिर इस तरह से मैं जब लिक्विड कोई बनाती हूँ तो उसमें मैं डालकर ऐड कर देती हूँ इसको। तो देखिए, इस तरह से मैंने इस पानी में सारी चीजों को डिप कर दिया था, और अब स्ट्रेनर को मैंने अच्छे से किसी स्क्रबर से रब किया। इसी तरह से जो गैस बर्नल है उनको भी मैंने, देखिए ये ब्रास के होते हैं, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि एकदम से ये चमक जाएंगे, क्योंकि डेली यूज करते करते ये काले हो जाते हैं। एकदम से ये ब्रास के होते हैं तो ब्रास जैसे तो नहीं चमकेंगे, लेकिन काफी हद तक ये क्लीन हो जाएंगे। जो भी इनकी गंदगी जमी हुई है या जो ग्रीस के दाग हैं या जो इनके छेद बंद हो चुके हैं वो सारे खुल जाएंगे और काफी हद तक ये साफ हो जाएंगे। तो देखिए, ये स्ट्रेनर और ये बर्नल मैंने, देखिए ये छन्नी भी कितने अच्छे से आसानी से ये चमक गई और इसमें जो फंसी हुई गंदगी थी वो सारी साफ हो गई। और इसी तरह से देखिए, ये बर्नल भी मैंने इस तरह से मैंने साफ कर लिया, और अब इनको साफ पानी से मैंने धोकर निकाल लिए सारी चीजें। आप देख रहे हैं कि ये पानी कितना काला हो गया है। देखिए कितनी गंदगी इसमें आई है। इस मेथड से आप लोग भी अपने इन चीजों को साफ कर सकते हैं। बहुत आसान सा तरीका है, कोई इसमें इतना मेहनत और इतना रब करने की भी जरूरत नहीं है। देखिए, मेरे बर्नल भी कितने अच्छे से साफ हो गए और ये स्ट्रेनर में लगी हुई गंदगी भी अच्छी तरह से निकल गई। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। देखिए, लहसुन अदरक का पेस्ट हम सब बनाकर घर पे रखते हैं, और कई सब्जियों में हमें डेली ही लहसुन की जरूरत पड़ती है, और गर्मियों में खास तौर से ये इतना सूख जाता है कि इसको छीलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस इसका आसान सा तरीका है, पहले लहसुन की कलियों को आप अलग कर लीजिए गांठ से, और उसके बाद उन कलियों के ऊपर और नीचे के साइड अच्छे से कट कर लीजिए। देखिए, एक ऊपर कट लगाइए और जो पूंछ का साइड होता है उधर भी कट कर लीजिए। बड़े आसानी से इसका छिलका निकल जाता है। इस तरह से देखिए, ऊपर और नीचे दोनों साइड कट किया और आसानी से इसका छिलका उतर गया। तो इस तरह इस मेथड से आप जितना चाहें उतना लहसुन छील सकते हैं, और इस तरह से छील कर आप रख लीजिए। तो डेली के जो सुबह सुबह की भाग दौड़ होती है उसमें आपका काफी काम आसान हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ।
तो देखिए कई बार काफी दिनों तक नाइफ यूज करते करते उसकी धार खत्म हो जाती है और कोई भी चीज काटते हैं तो वो अच्छी तरह से नहीं कटती है। तो उसकी धार को वापस लाने के लिए बहुत आसान सा घरेलू तरीका है कि आप कोई भी सिरामिक का कप लीजिए, या कप हो आपके पास, कोई बाउल हो, कोई भी इस तरह का सिरामिक का कोई भी आप कप या बॉल लेकर इस तरह से उसके किनारों में आप नाइफ को रब कीजिए, इस तरह से रगड़िए अच्छी तरह से, दोनों साइड से आप रगड़ देंगे तो उसकी धार वापस से तेज हो जाती है। आपका चाकू दोबारा से काम करने लायक हो जाता है। आपको किसी धार वाले के पास जाने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई इस तरह की चीज परचेज करने की जरूरत है। तो देखिए आपका फ्री में कितना आसानी सा जुगाड़ है ये, और दोबारा से आप चाकू काम करने के लायक तैयार कर लिया आपने। देखिए घर में बड़े आसानी से, ये देखिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। तो देखिए हम सबको सैलेड में प्याज खाना पसंद होता है और कई लोग तो हर सीजन में खाते हैं, खास तौर से गर्मियों में जरूर खाना चाहिए, इससे लू नहीं लगती है। तो बस इसको टेस्टी बनाने के लिए इस प्याज को कट कीजिए और इसको नमक के पानी में आप इसको थोड़ी देर के लिए डिप करके रख दीजिए। देखिए मैंने एक बाउल में पानी, प्याज कट के और इसमें पानी डालकर 1 चम्मच नमक डाल दिया मैंने, और इस तरह से इसको आधे घंटे के लिए इसी नमक के पानी में आप छोड़ दीजिए। और उसके बाद आप प्याज को निकालकर इसमें थोड़ा सा चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर डालिए और इस तरह से आप अपनी बढ़िया सी ऑनियन चाट कह लीजिए, या बहुत चटपटी सी हो जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो इस तरह से आप प्याज को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। तो देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट हम सभी बनाकर रखते हैं और ये हमारे डेली के काम को बड़ा आसान बना देता है, और अदरक लहसुन का पेस्ट तो हर चीज में जरूरत पड़ती है। तो इसको लंबे समय तक स्टोर करने के लिए देखिए मैंने इसको पीस लिया है। इसमें अदरक की मात्रा ज्यादा डाली है, लहसुन थोड़ा कम डाला है, और ये लंबे समय तक चले तो इसमें कोई भी ऑयल स्प्रे कर दीजिए। जो भी आप वेजिटेबल ऑयल यूज करते हैं आप उसको थोड़ा सा 1-2 चम्मच इसमें डाल दीजिए और मिक्स कर रख दीजिए। अब इसको 2 तरह से स्टोर कर सकते हैं। देखिए एक मेथड तो है आप इसको आइस क्यूब की तरह जमा लीजिए और किसी जिपलॉक बैग में भरकर आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं इसको। ये महीने भर तक खराब नहीं होगा। आप फ्रीजर में इस तरह से आप इसको जमाकर क्यूब में इसे रख सकते हैं। और दूसरी तरह से किसी बॉटल में आप भर दीजिए, कांच की बॉटल में आप भरकर आप डेली के काम में इसको ले सकते हैं। तो इस तरह से आप लहसुन अदरक का पेस्ट स्टोर करके लंबे समय तक रख सकते हैं इस मेथड से। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। देखिए किचन में हम सब ऑयल डिस्पेंसर का यूज करते हैं, अलग अलग तरह के, अलग अलग शेप, अलग अलग डिजाइन में। तो देखिए मेरे पास ये 2 तरह के हैं। एक इसमें नोजल लगी हुई है, तो इसको जब यूज करते हैं तो एक ही जगह पे ऑयल, अगर हमें पराठा या किसी चीज के लिए अगर लगाना है तो हम इस तरह के, अगर हम नोजल वाले ऑयल डिस्पेंसर का यूज करते हैं तो ये एक ही जगह पे इकट्ठे गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये स्प्रे वाली ये बॉटल है, ये काफी कन्वीनियंट होती है। इसको किसी भी पराठे या आप सैलेड में इसमें स्प्रे कर सकते हैं और चारों तरफ ये ऑयल स्प्रेड होता है। तो इस तरह की ऑयल डिस्पेंसर काफी यूजफुल होती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। देखिए अदरक को पील करते समय हमें 2 तरह से, अगर हम अदरक को पील करके, मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए अदरक को अगर हम किसी पीलर से पील करते हैं तो उसपे काफी वेस्टेज होती है। देखिए इस तरह से, तो जो ये पील होता है उसमें काफी सारा जो हमारा अदरक होता है वो मोटे छिलके पे पील होता है, इसके कारण हमारी काफी अदरक वेस्ट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर इस तरह से चाकू को रब करके हम पील करते हैं तो उस पे वेस्टेज भी नहीं होती है और हमारा अदरक बहुत अच्छी तरह से और बहुत जल्दी पील हो जाता है। तो इस मेथड से हमारी अदरक वेस्ट भी नहीं होती है
और अच्छा है इस तरह से आप अदरक को पील करके रख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। तो देखिए, हम जो ये विम बार का लिक्विड हम यूज करते हैं, अगर हम डायरेक्ट यूज करते हैं काफी वेस्ट हो जाता है, और हर बारी हम जब इस तरह से निकालते हैं और फिर बर्तन साफ करते हैं तो काफी वेस्टेज होती है। वहीं आप किसी भी डिस्पोजल आप कप ले लीजिए या किसी डिस्पोजल कटोरी ले लीजिए, आप उसमें आधा विम लिक्विड डालिए और आधा पानी को मिक्स कर कर आप एक साथ रख दीजिए। आपके दिन भर के बर्तन इसमें से आराम से निकल जाएंगे। आपका विम जो लिक्विड है वो कम यूज होगा, वेस्टेज भी कम होगा। तो इस तरह से आप अपनी छोटी मोटी घर के जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनके कामों को आप आसान बना सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। तो देखिए, हम आटा जब गूंथते हैं तो आटा गूंदने के लिए अगर हम इस तरह की बड़ी परात को यूज करते हैं, जो कि हर घर में यूज होती है, पुराने टाइम से भी हमारी मम्मी वगैरह भी इस तरह की परात में आटा गूंथती थी। तो इस तरह की परात में गूंदने से क्या होता है, एक तो इसकी चौड़ाई ज्यादा होती है, तो इसमें आटा गूंदने से आटा चारों तरफ फैलता रहता है और उसको समेटने में काफी टाइम लगता है, जिससे कि गूंदने में भी ज्यादा टाइम लगता है। वहीं दूसरी तरफ इस तरह का बाउल ले लीजिए आप, बड़ा कोई, और इस तरह के अगर डीप वाले किसी बर्तन में आप आटे को गूंदते हैं तो एक तो ये फैलता कम है और बहुत जल्दी ये इकट्ठा होके समेट जाता है और आटा आपका बहुत जल्दी गूंथ जाता है। अब इसको बहुत ज्यादा आपको मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रोटियों को सॉफ्ट बनाने के लिए कई बार होता है ना, हम कहते हैं कि आटे को जितना गूंदेंगे उतना सॉफ्ट रोटियां बनेंगी। तो बस इसको कुछ नहीं करना, आपको इकट्ठे करके समेट के आटे को इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए। अपने आप ही ये आटा सॉफ्ट हो जाएगा, आपको ज्यादा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, बस जब भी रोटियां बनानी हो थोड़ा सा इसको इस तरह से इसको इकट्ठा कीजिए, बस आपका आटा तैयार है और इससे बहुत सॉफ्ट रोटियां बनेंगी। यकीन मानिए, उसी तरह से जिस तरह से हम आधे घंटे उसको मारते थे और सॉफ्ट बनाते थे आटा। तो आई होप ये हैक्स आप लोगों को जरूर पसंद आए होंगे। अगर इसमें से कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। और कोई कमियां या कोई ट्रिक आपके पास है तो मेरे साथ कमेंट करके जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर।